दोस्तों आज की कहानी एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री है जिसके बारे में आप जान करके चौंक जाएंगे। दोस्तों इसमें मोनिका नाम की एक लड़की जिसकी उम्र 25 साल थी, वो बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई के लिए 5 जनवरी 2022 को कनाडा जाती है और बहुत ही रहस्यमयी तरीके से कनाडा से वो गुम हो जाती है। उसके परिजन परेशान हो जाते हैं कि मेरी बेटी कनाडा पढ़ाई करने के लिए गई थी और उसका कुछ अता पता नहीं चल रहा है। हरियाणा के रोहतक की रहने वाली मोनिका अपने मौसी के घर सोनीपत 2017 में ही आती है पढ़ाई के सिलसिले में और वो वहाँ रह कर के ही पढ़ाई शुरू कर देती है। जब वो अपनी मौसी के घर रह रही होती है तो आस पड़ोस के लोगों में एक सुनील नाम का युवक था जो उसकी मौसी के घर दूध लेने के लिए आया जाया करता था और मोनिका और सुनील में पहचान हो जाती है। यहाँ तक कि मोनिका सुनील को राखी भी बांधती है। एक तरह से हम कहेंगे कि वो उसकी मुंह बोली बहन हो जाती है। लेकिन पता नहीं कब जाकर के ये रिश्ते प्यार में बदल जाते हैं और दोनों में प्यार हो जाता है। जबकि सुनील शादीशुदा था, उसके 2 बच्चे थे। 5 जनवरी 2022 को मोनिका हायर स्टडी के लिए कनाडा पढ़ने के लिए चली जाती है। मोनिका और सुनील का प्यार इतना गहरा था कि मोनिका सुनील के बगैर रह नहीं पा रही थी और वो कनाडा से 22 जनवरी 2022 को वापस इंडिया आ जाती है। लेकिन वो अपने परिवार वाले को इस बात की जानकारी नहीं देती है। सुनील और मोनिका एक अलग जगह पे दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और एक अलग मकान में रहते हैं। 29 जनवरी 2022 को मोनिका और सुनील आर्य समाज मंदिर में शादी कर लेते हैं। शादी के दूसरे दिन यानी 30 जनवरी को वापस मोनिका कनाडा चली जाती है। इस बीच उसकी फैमिली यानी मोनिका के परिवार वाले को यही लगता है कि मोनिका कनाडा में है, पढ़ाई कर रही है, क्योंकि मोनिका से फोन पे और चैट पे हमेशा बातचीत होती रहती थी और लोकेशन कहीं ना कहीं उसका कनाडा का ही आता था। लेकिन मोनिका वापस कनाडा तो गई, उसके बाद भी वो 2-3 बार कनाडा से इंडिया आई, जिसके बारे में भी उसने अपने फैमिली मेंबर को नहीं बताया। आई और चली गई। इन सब का खर्चा सुनील ही उठाता था। मोनिका कनाडा में रह नहीं पा रही थी सुनील के बगैर। वो सुनील से बहुत ज्यादा प्यार करती थी और इसी वजह से अप्रैल महीने में मोनिका फाइनली कनाडा से इंडिया आ जाती है और मोनिका और सुनील अलग एक घर में रहने लगते हैं। सुनील ने मोनिका से जो प्यार का नाटक किया था, प्यार प्रसंग किया था, वो सिर्फ इसलिए किया था कि सुनील को कनाडा शिफ्ट होना था। मोनिका कनाडा में सेटल होती तो इसको वहां पे आसानी से वो कनाडा शिफ्ट हो सकता था, सेटल हो सकता था। लेकिन मोनिका कनाडा नहीं जाना चाहती थी, मोनिका इंडिया में ही रहना चाहती थी। अब इधर मोनिका के परिवार वाले हमेशा फोन पे बात करते ही थे, लेकिन एक दिन मोनिका का चचेरा भाई जब मोनिका से फोन पे बात कर रहा था तो उसे वीडियो कॉल में पीछे के साइड पंखा दिखाई दिया, यानी पंखा चलते हुए दिखाई दिया। अप्रैल और मई का महीना था। अब ऐसे महीने में कनाडा में बहुत ठंडी होती है तो उसे बहुत ताज्जुब हुआ कि पंखा कैसे चल रहा है, पंखा चल रहा है। तो उसने मोनिका से पूछा कि ये पंखा कैसे यहाँ पे चल रहा है। तो मोनिका ने बात को टालते हुए फोन कट कर दिया और फोन कट करने के बाद मोनिका ने उसके नंबर को ब्लॉक भी कर दिया। अब यहाँ से ही शक और परेशानी शुरू होती है। मोनिका के फैमिली मेंबर बात करना चाहते हैं, चैट करना चाहते हैं, लेकिन कभी व्हाट्सएप वगैरह पे मैसेज आ जाना, ये आ जाना मैं पढ़ाई में बिजी हूँ, ये वो, ये सारा चीज होना, इससे ज्यादा बातचीत नहीं हो पा रही थी। और मोनिका के पूरे परिवार वाले कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के चिंतित थे, क्योंकि मोनिका से कई महीने से इन लोगों की बात नहीं हो पा रही थी और ये लोग बहुत परेशान थे। तो इन लोगों ने सोनीपत पुलिस स्टेशन में जाकर के मोनिका के गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई, क्योंकि मोनिका से उनका कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था और इस वजह से ये लोग बहुत परेशान थे। लेकिन पुलिस ये कह रही थी कि अगर मोनिका कनाडा गई हुई है तो उसके गुमशुदगी का कैसा, कनाडा से जब वापस आई नहीं तो उसके गुमशुदगी का क्या मामला हो सकता है। मोनिका के घर वाले ने सुनील पे भी शक जताया, क्योंकि सुनील भी काफी दिनों से गायब था, तो इसलिए मोनिका के घर वालों ने सुनील पे भी शक जताया। लेकिन पुलिस फिर भी ये मानने को तैयार नहीं थी कि मोनिका कनाडा में है, सुनील कनाडा इंडिया से बाहर गया नहीं, तो फिर ये सब कैसे हो सकता है। तो पुलिस टालमटाल करती रही और घर वाले परेशान रहे। लेकिन
घर वाले की बेटी गई थी वो चुप कैसे बैठ सकते थे। और फिर मोनिका के परिवार वाले बहुत परेशान जब हो गए, जब कोई पता नहीं चल रहा था मोनिका का, तो ये लोग हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज से मिले। फिर अनिल विज ने हायर अथॉरिटी को पुलिस के इस मामले को संज्ञान में लेने के लिए कहा और इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई करने को कहा और मोनिका कहाँ है उसका पता लगाने को कहा। फरवरी महीने में इस पूरे मामले को सीआईए को सौंपा गया और क्राइम ब्रांच ने इस मामले की तफ्तीश शुरू की। तफ्तीश जब शुरू की, लोगों से पूछताछ की, फिर घर वाले ने वही शक जताया। हालांकि मोनिका के परिवार वाले इस बात की दुविधा में थे कि एक तरफ तो मोनिका ने सुनील को राखी बांधी थी, दूसरी तरफ सुनील भी गायब था, तो इस लेकर के उन लोगों को शक था कि कहीं इन सब के पीछे सुनील ही तो नहीं है। अब क्राइम ब्रांच यूनिट की टीम जो है सुनील का लोकेशन निकालने में लग गई, उसका पता लगाने में लग गई और करीबन 1 महीने की मुशक्कत के बाद सुनील का लोकेशन यूपी के मुजफ्फरनगर का मिला, जहां से 2 अप्रैल 2023 को क्राइम ब्रांच की टीम ने सुनील को गिरफ्तार कर लिया। सुनील को गिरफ्तार करने के बाद जब सुनील से कड़ी पूछताछ की गई तो बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा सामने आया। वो खुलासा ये था कि मोनिका कनाडा 5 जनवरी को गई थी। 5 जनवरी के बाद वो 22 जनवरी को वापस इंडिया आ गई थी। 29 जनवरी को मोनिका ने सुनील से शादी कर ली थी। उसके बाद फिर वो कनाडा चली गई थी। बीच में भी 1-2 बार वो कनाडा से इंडिया आई, लेकिन वो कभी भी अपने परिवार से नहीं मिल रही थी। और फाइनली अप्रैल महीने में मोनिका जो है कनाडा से इंडिया आ जाती है और फिर दोबारा वो कनाडा नहीं जाना चाहती। लेकिन सुनील कनाडा सेटल होना चाहता था और मोनिका कनाडा सेटल नहीं होना चाहती थी। इस बात को लेकर के दोनों में झगड़ा होता था और दूसरा झगड़ा सुनील की पहली पत्नी को लेकर के होता था। वो भी झगड़ा बहुत ज्यादा होता था। मोनिका का कहना था कि उसको छोड़ दो और हमारे साथ रहो, इस तरह की बात होती थी। ये 2 वजह जो है बताई जा रही है कि इन 2 वजहों से तंग आकर के 29 जून 2022 को सुनील मोनिका को गोली मार देता है। गोली मार करके उसकी हत्या कर देता है और हत्या करके अपने ही एक फार्म हाउस जो कि उसी इलाके में था उसमें उसे दफन कर देता है। दफन करने के बाद उसके ऊपर पेड़ पौधे लगा देता है ताकि किसी को शक ना हो, किसी को पता ना चले कि इसके नीचे एक लाश दबी पड़ी है। इस सनसनीखेज खुलासे के बाद पुलिस भी हैरान परेशान थी और मोनिका के परिवार वाले भी हैरान परेशान थे कि एक लड़की जो कि कनाडा पढ़ने के लिए गई थी और कनाडा से वापस लौटी तो उसका जिस्म भी नहीं मिला, उसका कंकाल मिला। जिस फार्म हाउस में मोनिका को सुनील ने मार करके दफनाया था, पुलिस ने वहां पे पहुंच के उस जगह की खुदाई की और खुदाई में उसकी हड्डियां ही मिली, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि करीबन 10 महीने का वक्त गुजर चुका था तो लाश तो हड्डियों में तब्दील हो ही जाएगी। तो मोनिका सही सलामत कनाडा पढ़ने के लिए गई थी, लेकिन 10 महीने बाद उसकी हड्डियां उनके परिवार वालों को मिली। ये बेहद ही दुखद घटना है। इसमें अगर सबसे ज्यादा कोई शातिर था, चालाक था, तो वो सुनील था, क्योंकि सुनील के बारे में जब पुलिस ने और जानकारी निकाली तो पता चला कि सुनील पे और भी कई मामले दर्ज है और सुनील जब नाबालिग था तो उस पे एक हत्या का भी आरोप था और नाबालिग होने की वजह से वो जल्दी छूट गया था। इसके अलावा भी उस पे कई ऐसे गंभीर मामले दर्ज थे और यही वो वजह थी कि सुनील जो है कनाडा शिफ्ट होना चाहता था, कनाडा सेटल होना चाहता था। मोनिका को उसने एक सीढ़ी बनाया कनाडा सेटल होने के लिए, लेकिन जब उसने देखा कि उसका ये सपना पूरा नहीं हो रहा है और मोनिका बार बार उससे झगड़ा कर रही है, पहली पत्नी को भी छोड़ने की बात कर रही है, और यही वो वजह बनी कि उसने मोनिका की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद उसको दफना दिया। तो दोस्तों, गुमशुदगी का ये एक केस जब सोल्व हुआ तो अंत इसका एक हत्या पे जाके होता है, यानी जो लड़की कनाडा में गुम हुई थी उसकी लाश जो है इंडिया में सोनीपत के एक फार्म हाउस से मिलती है। तो दोस्तों, कब कौन से रिश्ते का अंजाम इतना बुरा हो ये कहा नहीं जा सकता।
आए दिन इसी तरह की हत्याएं होती रहती है। हत्या करने के बाद हत्यारे पकड़े भी जाते हैं। किसी भी क्राइम का अगर वो एग्जाम्पल लें और उसका एंड देखें तो एंड में जो भी कातिल रहता है, क्रिमिनल रहता है, वो पकड़ा ही जाता है और सलाखों के पीछे ही होता है। तो फिर इस तरह के क्राइम का क्या फायदा। लेकिन बोलने वाली बात है, जो करने वाले होते हैं वो करते ही रहते हैं। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, अपनी राय जरूर दें। अंत में इतना ही कहूंगा, आप सब अपना ख्याल रखें, एक दूसरे को दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच।